आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो जितने भी मैंने जो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं, ये टोटली जो है ओलंपियाड मैथ्स के लिए ही ज़्यादा यूज़फुल है। अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल तो है ही, तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आप लोगों को बना दूंगा। और मेरे पास इसका जो है बुकलेट भी है, मटेरियल भी है। चाहे तो आप लोग क्वेश्चंस पेपर लेके, मैंने प्रैक्टिस पेपर है मेरे पास, तो आप लोग अगर कोचिंग ज्वाइन करते तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग इसको लेकर घर में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है, अब सारे क्वेश्चंस को अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता है वीडियो में, तो जो जो टफ टाइप से क्वेश्चन है, थोड़े यूनिक टाइप से क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं अपलोड करता हूँ जो आप लोगों से थोड़ा सा बनने में थोड़ी सी दिक्कतें होती है, या फिर थोड़ा सा यूनिक टाइप का होता है या डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है। तो इतने सारे क्वेश्चंस है, इसके लिए मैं एक बुकलेट तैयार किया हूँ जिसको हम स्टडी मटेरियल्स जो भी बोल सकते हो। तो आप लोग अगर कोचिंग ज्वाइन करते हैं जैसे ओलंपियाड का, तो मैं सारे बुकलेट वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर नहीं बनता है तो आप लोग जो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट में क्वेश्चंस को लिख के भेज सकते हैं, तो उसको मैं सॉल्व करके यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा या फिर पर्सनली सॉल्व करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, एक सर्कल है और उसमें आप एक सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ सी एंड एक ट्रायंगल बन रहा है ओ सी बी दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे है उसको बाद में देखेंगे। हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स नॉट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। इस टाइप के और क्वेश्चंस में बारी बारी से अपलोड करते रहा हूँ। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है, तो आप लोग पिछला सीरीज मेरा जरूर देखिएगा इसको, अगर अच्छे से समझना है तो, और ध्यान से पढ़िए, उसको ध्यान से समझिए। तो इसको हम दो मेथड से, पहला हमारा एंगल फॉर्म सेकंड एंड टेंजेंट, ठीक है, ये क्या है, एंगल फॉर्म बाय सेकंड एंड टेंजेंट। दूसरा है रिमोट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एक्सटीरियर एंगल का जैसे हमने बताया था, ये मान लो ट्रायंगल है, तो ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर है, तो इसका जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो सेकंड मेथड इससे हम सॉल्व करेंगे। तो यह थ्योरी है, बस आपको समझना है और आंसर आपके साथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 20 डिग्री है। हमने एक फार्मूला और देखा था, आप लोगों को याद आ रहा होगा, ऐसा करके ये एंगल डबल था। मान लो ये 50 था, तो ये ये 50 था, तो ये हमने 100 देखा था, याद आ रहा होगा। तो ऐसा कुछ है। अब ओसी इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यदि ये तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का साइड ओ बी है, इसको मैं यहाँ तक ऐसे एक्सीड कर देता हूँ और इसका नाम देता हूँ ए बी सी और इसका नाम दे दिया डी। कोई डाउट यहाँ तक, देखिए, है ना। अब आपको देखिए एक आर्क बन रहा है, जैसे मैंने बताया, दिस आर एक्स एंड दिस आर 2x। ठीक है, एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एक्स पावर एक्सपोनेंट नॉट है, तो इसकी कितनी होगी, जस्ट डबल हो जाएगा। सी डी बोल सकते हैं, आर्क सी डी इज इक्वल टू, या भी बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, ओ सी डी इज इक्वल टू 2x। कोई डाउट यहाँ तक, है ना। अब आपको ये हमको निकल गया वही फार्मूला से, रेडियस पर जो एंगल सबटेंट होता है वो क्या होता है, डबल होता है। ये जो एंगल बन रहा है किसी एक साइड पर सर्कल के रेडियस पर जो एंगल बनता है उसका क्या होता है, जस्ट डबल होता है। अब आप एक चीज़ हमको बताइए, ये हमारा ओ ए सी इज x डिग्री एंड ओ डी सी इज इक्वल टू 2x डिग्री, तो बचा हुआ ट्रायंगल कितना हो जाएगा,
सोचिए, 5 मिनट आप लोग के पास समय है, सोचने में कोई (180) वेरी गुड, 180 डिग्री माइनस 2x, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 180 डिग्री माइनस 2x। अब हमको 20 डिग्री, एक फार्मूला है, 20 डिग्री इज इक्वल टू 2x माइनस 180 डिग्री माइनस 2x अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करके आप लोग क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। 220 इज इक्वल टू 4x माइनस 180, 180 से ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 220, और 4 से डिवाइड कर देते हैं अपन, तो x इक्वल टू हमारा निकल जाता है 55 डिग्री। x 55 डिग्री, ये 110 डिग्री है ना, तो ये हो जाएगा कितना अपने पास 180 में से हम 55 निकाल देते हैं, तो ये हमारा बचा हुआ एंगल निकल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हमारा पहला मेथड जो है एंगल फॉर्म सेकंड एंड टेंजेंट है। सबसे पहले हमको क्या दिया, x डिग्री तो है ना, OAC, तो हमने निकाला OCD इक्वल टू 2h डिग्री। अब बचा हुआ एंगल कितना 180 डिग्री माइनस 2x, तो x नॉट की डिग्री, ये सारी x नॉट है एक्सपोनेंट, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या किए 20 माइनस 180 डिग्री अपॉन 2, तो हमको क्या निकल गया x नॉट। अब दूसरा जो हमारा है रिमोट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है, रिमोट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो इसी को हम अब देखते हैं। इसमें एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला रहेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये OA एंड OC, व्हाट इज OA एंड OC इज इक्वल टू R, ये रेडियस है ना, रेडियस ऑफ सर्कल, और एक ट्रायंगल बन रहे हैं, तो ये साइड्स और ये साइड्स दोनों ट्रायंगल के इक्वल होंगे। जब ये दो साइड्स इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे कि नहीं। तो आप लोग इसको जब तक सॉल्व कीजिए, इसको सेव करते हैं। तो वो जो एंगल OAC इज x डिग्री, ये दो साइड्स इक्वल है तो दोनों इसके एंगल भी इक्वल होंगे। मीन्स OA इक्वल टू OC आर रेडियस ऑफ सर्कल, तो OA इज इक्वल टू OC, देन एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCA। ओके, तो ये भी हमारा निकल गया x डिग्री। ओके, अब एक चीज हमको बताइए, ठीक है, इसमें कौन सा एक्सटीरियर एंगल है और कौन सा, अब ये देख रहे हैं OCC या OCB, एंगल OCB इज 90 डिग्री एंड OCB इज द सम ऑफ OCA और ACB। अब आपके पास एक्सटीरियर एंगल कौन सा है और इंटीरियर एंगल कौन सा है, अब आप लोग को उसको ध्यान में रखना है। तो मैं एक काम करता हूँ, ACB को y ले लेता हूँ, ACB को y ले लेता हूँ। हाँ, कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन था, तो ये जो है रेडियस है, OA एंड OC द रेडियस ऑफ सर्कल, तो दोनों साइड्स बोल सकते हो ट्रायंगल OCB का इक्वल होगा, सो तो O इक्वल टू OC। अब यदि दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे इन गिवन x डिग्री, देन OCA इज ऑल्सो x डिग्री, है ना। एंगल OAC इक्वल टू x डिग्री इक्वल टू एंगल OCA, कोई डाउट? एंड सपोज ACB इज इक्वल टू y। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इसका अपोजिट एंगल है, या फिर ये जो भी, तो हम एक फार्मूला लगा सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो x डिग्री इक्वल टू y प्लस 20 डिग्री। कोई डाउट यहाँ तक?
है ना। और ये x और ये y, जैसे एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ए सी बी, ये होगा। ये दोनों एंगल से मिलकर ओ सी बी एंगल बना है, और ये क्या है 90 डिग्री। ओ सी ए कितना है, ओ सी ए एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री। कोई डाउट यहाँ तक? अब आप लोग इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब ये एक्स डिग्री को हम यहाँ पर रख देंगे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पुट कर देते हैं। 90 डिग्री इक्वल टू वाई डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस वाई। सॉल्व करिए आप लोग, इसको निकालिए। x डिग्री के y प्लस 20 डिग्री है ना। सॉल्व करने आपके लिए भी समय है। हो गया, तो कितना हो जाएगा ये इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 70, ये हो जाएगा 2y, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2 कैंसल, y इक्वल टू 35, y इक्वल टू 35 आएगा, ऐड कर देंगे x डिग्री इक्वल टू 35 प्लस 20, तो x डिग्री इक्वल टू 55। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो दोनों मेथड से हमको इसकी वैल्यू मिल गई। काफ़ी आसान क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है। तो पिछला आपने जो पढ़ा है बस उसी के बेस पर है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। एक और वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड करता हूँ इसके बाद, तो उसको भी ध्यान से देखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना है और शेयर कर देना है।